सबों ने अपने बच्चों को फैमिली को शिफ्ट कर दिया है डोडा में, और हमारे गरीबों को वहां से पढ़ाने आते हैं। अपने बच्चों को वो 10,000 जो टीचर तनख्वाह लेता है उससे पढ़ाते हैं, और खुद 70,000 तनख्वाह लेते हैं, लेकिन वो गरीबों के बच्चों को पढ़ाते हैं। हम चाहते हैं कि जैसे क्राइटेरिया निकला था उन टीचरों के लिए पढ़ाने के लिए कि ये उन स्कूलों में लगे जहां उनकी रहने विदेश थी, और उनके बच्चे क्यों नहीं रहने विदेश के अंदर पढ़ेंगे उन्हीं स्कूलों में। दियो भाई गैस बांध दादा। लास्ट रिक्वेस्ट है मेरी पंचायत में एक वार्ड है यहाँ 6 नंबर वार्ड, वहां पर सर स्टोर लेते हैं लोग। स्टोर जब लेते हैं वो खुद उसका किराया भरते हैं। सर फूड सप्लाई को हमने बहुत, ये वार्ड नंबर 6 और खुद सर ये थोड़ा नोट कर लो, किराया खुद देकर ये नोट कर लो, ये स्टोर वाला मसला लोगों को देते हैं। और हम गुजारिश करते हैं एमएलए साहब के फूड सप्लाई फूड डिपार्टमेंट से वो हमको वो किराया दिलाया जाए और लोगों को सहूलियात हो जाए। दिवन जरा येडी लोग तेचे तांगे में सुबह पे अच्छा वाला होत कोई बन के सुबह के ये होत कोई और तरफ जाए। अस्सलाम वालेकुम आदाब बारानी बड़ी खुशी ये दिन में माइक कराचे मुबारक से मन के लेकिन इधर इलेक्शन को दौर हो तो है बाबू रे मार सुचन मासलो सुचन मास ना और लोगों को रखना वही जो स्कूल में चल लो खुद पकड़ हम हमारे साहब हमको बोल रहे हैं कि तुम हमारे जल के फेरिया सब भाई लोग सुनो हम सुबह तो दिमाग से सुधरिए खुद भी काम करो खुद भी खड़े हो जाओ। कोई तो सारी बात का हमारे जल के ना ये सवाल है दिल्ली सवाल है पिछली सवाल है जो भी सवाल को वही भरोसा कॉल कॉल करो भाई लोग वही सारा फोन कर आज तक आज तक बात है आप लोग खराब भी हुई है मुबारक नाराज वाले चलिए जब पहले बिल्कुल ना आए नाराज वाले चले 100,000 लाख मुबारक सही बोल आया भाई नजर खुद अपने पाँव पर खड़े हो जी को खत्म करो इमकर नोट इमकर तो आमिर इमकर ये चाय प्रवेश नहीं कर सा मेरी पंचायत ढंग मुबारक है उस के लिए सैनिक वाला सैनिक पंचायत कोई काम है मगर मैंने दान रखे पैसे काट रहेंगे। जब हमने इंकलाब मारा है तो खड़े हो जाओ शिकायत करो ना सब नहीं जमाई होगा मुद्दा लीजिए खड़ा होना है जब वैसे कैसे चली भाई लगे तो कांग्रेस 35 वाला सब कांग्रेस दबने वाला नहीं मर्द मुजाहिद मर्द मुजाहिद की बात इंशाल्लाह मतलब तलवार जा गए लेकिन कान तुम ये नाराज न तो कोई हमें दिल्ली महाराष्ट्र गुजरात चुका हुआ तो ये सभी भारत से भारत का करना तो बात आते करोड़ कंपनी सुविधा नहीं था डिपार्टमेंट होगा डिपार्टमेंट कुछ क्या डिपार्टमेंट सिस्टम यूं हुई तो घड़ा कुछ वही सिस्टम मुलाजम तक पहले इशारे से पकड़ चमड़े उनको उतराइए हम वही हमें चाहिए नौजवान वो आए उधर वो गरीबों के लिए थे उनको सियासत चली गई और जमा करना जहाँ हमारे पास मीडिया सा बना खड़ा है ये हक बात मीडिया हुआ वाला नहीं जा कि लोगों गरीबों का माल था वो गरीबों का हक था वो वही चीजें बिजली का कौन है बिजली का देखो कौन है अगर बिजली केवल बंद पीडीडी का देखो पीडीडी उनको
बोल रहे हैं नहीं बात है क्योंकि मेरे साहब क्योंकि वहाँ में ये लाइन लगी थी। आप क्या हो, मुलाजिम हो? नहीं मुलाजम जो ना जो थोड़ा मुलाजिम का छो मुलाजिम मतलब ना लाइन माने आई चीज कुछ गाई की सब गाई की उनको पूछो जरा पीठ मैंने कहा घर को गाई की हम गोटा हम लोग तबल कामन में होगा नहीं समझ सिर्फ आप खड़े हो जाओ इस बार चमन चमन बोला हम ये काम ला रहे हैं हमें इनका दादा है तो वही तो बात बोला कोई मुंडा कर दी कल कभी नहीं मास्टर बोल ऑटो वाले लुच में चल मास्टर आप करवा नहीं देंगे 23,000 लोग से चल रहे हैं कैसे 46,000 लोग हम और बोल रहे हैं जब सारा नौजवान में तो दरवाजा सोच रहा है या फिर है मतलब कदम तो थे चला सी तो कोई नुकसान प्राप्त नहीं ये पता करो पीडीडी का कहाँ है, पूछो जरा। ये अच्छा हमारा काम है ना भाई, ये मैं वही कारण है साहब मुकद्दर ना वही है कारण कर खबरदार। अच्छा एक ये पीडीडी का, दूसरा ये जल शक्ति का। जी जल शक्ति कुछ आमिर ये रहा आमिर 1 मिनट यम करो सारे मार पोलिंग स्टेशन प्राइमरी स्कूल अंचल वार्ड नंबर 5 भेव होड़ते ऐसे लोग क्या हाँ वार्ड नंबर 5 तो भेव जरा पास तो भेव जरा होड़ चल लो उधर से पीछे चलो ये जरा बेपा होड़ चल ना लोग यम तिचे भेव जरा बेपा भेव जरा वार्ड नंबर 5 में क्या है स्कूल ताकि आकामर बिल्कुल खस्ताल गो दिजुन का 95 में 22 साइन पड़ता था जिस गोरा गुजारिश साइन खदारा नो गुजारिश सुके से मिंडा को बोल देता तो तुम दर्द को अपग्रेडिंग कर नंबर से क्या है आंगनवाड़ी सेंटर द्वारा जरूरत और ये आंगनवाड़ी सेंटर और ये प्राइमरी स्कूल अपग्रेड कैसे इंशाअल्लाह रहमान जाल से हम बोल रहे हैं जब अजब पुलिस स्टेशन प्राइमरी स्कूल अंचल में 220 वोट है मसे में अंत से साल इंशाअल्लाह रहमान बोले दिजन चीज चाहे तो रोड आके से किलोमीटर से टोटल जो दायराम को हर पूरा आज ना वो छा दायरामपुर सारा पे दायरामपुर बाहर पूरा 1 किलोमीटर से देखा जो मसले नौजवान के 2122 का मटेरियल 2122 का मटेरियल नंबर बे राशन कार्ड का समझ ना करत में तो 8 बजे कस सोर पोषम दोन जमा में राशन कार्ड तो 500 हो हमरा का वार्ड में राशन कार्ड तो बराबर का 5000 की सब इन जोलान चलकर खवा इसे जोलान कर चुनाव जिन जवान तो भाषा पैदी सब का संग काली कानून में राष्ट्रीय गरीब लोग मारे गए जरा करो जल्दी पद गसो ले पद जा जाए बिजली पोल जैसी होई मैसेज में के लिए बिजली पोल रखने में तो 40 दम दो तीन चार के बातें बेचा जा का अर्ज जे अमस में युग जाजे वैसा स्कीम आए आस्था से हो 2525 गैलन बने होते हैं युद्ध पाइप तो लाइन में जब ऊपर पाइप सारे हैं इंशाल्लाह रवा दोन त्रादो हम वीडियो तो ये जिस पाइप तो मतलब ठहर हम लवाई सजाई ओपन पाइप सारे हैं वो पाइप से प्राइस राजेश में नाइट से बस के मगर करने वास्ते आप बिल्कुल न तो होला साहब न तो फिल्टर साहब न तो पाइपलाइन बिल्कुल लायक सभी कुछ तोड़ रहे जिस अर्ज में बाकी ना जाए थोड़ा जे बाकी में पंचायत में से इंशाल्लाह रवा करता मंजकिन करो पता क्या छो टाइम भी कम है मोटा मसला ये है कि अब हमारे गांव भी शहर की ओर जा रहे हैं बिल्कुल गांव उसे कहा जाता था जिसमें घर कुछ होते थे या थोड़ा दूर होते थे तो दूर लोग के इकट्ठे होने के बाद उसे गांव कहा जाता था और शहर उसे माना जाता था जहां घरों के साथ में घर हुआ करते थे उस जगह को शहर समझा जाता था जहां भीड़ भाड़ वाला इलाका रहता था तीच वही होता है लेकिन अब ऐसा माहौल हुआ है कि हमारे पहाड़ों में भी शहरों का जैसा माहौल है घनी आबादी हो गई है जमीन की कमी है ना दिख रहा है लोग पढ़े लिखे हैं बस अगर कमी है तो एडमिनिस्ट्रेशन के उसके उन ऑफिसेज की एडमिनिस्ट्रेटर्स के उस काम की और सरकार के वो डेवलपमेंटल वर्क्स उन गांवों के अंदर अभी भी नहीं है जिसके लिए पॉलिसीज सरकार हमेशा बनाती है जरा कर दो भाई सब हे बस करो था
मैं समझ सकता हूं, मैं बार बार कहता हूं और आज भी कह रहा हूं, हमारे कुछ मसले हैं जिन पे आप भी गिन रहे हैं। दिल्ली के अंदर जाएं, पंजाब के अंदर जाएं, देश के किसी भी जगह पे आप चले जाओगे तो आवाम के मसले यकसा हैं, मतलब सेम है। जिसमें आप बिजली की बात करें, स्कूल की बात करें, हॉस्टल की बात करें, रोड की बात करें या पानी की बात करें, ठीक है। और ये कॉमन चीजें हैं और इस पर हमारा देश नहीं बल्कि दुनिया का हर मुल्क इस पे काम कर रहा है। और जो सरकारें बनती है उनकी जिम्मेदारी यही होती है। उनका काम बच्चों को नहलाने का नहीं है, उनका काम बच्चों को जन्म देने का नहीं है। जो काम हमारा है, आवाम का है, वो आवाम करे और जो सरकार का काम है वो सरकार करे। आवाम हॉस्टल नहीं बना सकती है, आवाम बिजली का इंतजाम नहीं कर सकती है, आवाम सड़क का इंतजाम नहीं कर सकती है ना। आवाम कानून का इस्तेमाल या कानून का वो संगठन, वो चीजें नहीं बना सकती है। इसके लिए बड़े पैमाने पे बड़े लोगों को इकट्ठा होने के बाद ये चीजों का योगदान करने के लिए उन्हें आवाम की जरूरत पड़ती है, लेकिन चलाने का काम वही लोग करते हैं। अब ये जो चीजें हैं, इन चीजों की कमी भी अभी दिख रही है। जरा करो साहिब, अभी ये हमारे पीडीडी के आमले कौन है? पीडीडी का कौन है? पीडीडी कुछ है, ये थोड़ा नोट करो क्यों नहीं, ठीक है। और ये आरडीडी का ये नहीं, यहाँ अच्छा ये तो बीडीओ साहब है। और लोकल यहाँ के वो जीआरएस वगैरह वीएलडब्ल्यूज आए, अच्छा वीएलडब्ल्यू जीआरएस जे वे एम अच्छा है इधर। यार मैं पूछ रहा हूँ, नहीं भी होंगे तब भी मैं पूछ रहा हूँ, ऐसे ही पूछ रहा हूँ। तो ये जो मामले हैं, अब लोग समझदार हो गए, अपनी जरूरियात को समझते हैं। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से नाराज नहीं हूं, बस इस बात की तकलीफ है कि आपका काम, हमारा काम और आवाम का काम, बस सब अपना अपना काम करें। अभी तहसीलदार साहब है, लोग जाते हैं उम्मीद से, अब वहां पे काम होना चाहिए बिना सिफारिश के, बिना लिहाज के। अच्छी बात है ना, और लोग अच्छा कहेंगे। तारीफ तो नहीं करना चाहता हूं, लेकिन बगल में अभी बैठा था, वहां नायब तहसीलदार है, उसके बारे में हमने अच्छा सुना। आज नहीं, इलेक्शन से पहले भी और इलेक्शन के बाद भी। और हाँ, आज हम बड़ी खुशी से वहां उनके ऑफिस में गए, हमें अच्छा लगा, है ना। जब लोग 10 आदमी या 40 आदमी अच्छा कहेंगे तो हमें अच्छा कहने में क्या बुरा है ना। हमारे मुंह से थोड़ी लाल उगलते हैं, लेकिन ये अल्फाज भी उसी के लिए अच्छे लगेंगे जिसको माशरा अच्छा कहे, है कि नहीं। अब ये तारीफ नहीं करनी थी, लेकिन करनी पड़ती है बीच बीच में, वरना लोग सोचेंगे पता नहीं सबको बदनामी के दाग में लपेटना चाहता है ना। जिसे आवाम अच्छा कहेगी हम उसे अच्छा कहेंगे। शायद नायब तहसीलदार नहीं है यहाँ पर, है ना, वो वहीं पे है। हमारे यहाँ मामला है, आज से पहले भी डिपार्टमेंट थे, आज के बाद भी रहेंगे, बस फर्क में थोड़ा सा माहौल में तब्दीली आएगी। मैं यहां के मुलाजमीन से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, हम सिफारिशों पे काम ना करें। चाहे मैं आपको सिफारिश करूं या कोई और सिफारिश करे, जो जिसका हकदार है आप उसका काम करें। चाहे वो यहाँ के बीडीओ हैं, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर हैं, जो भी हैं, चाहे छोटे तबके का मुलाजिम है या बड़े तबके का मुलाजिम है। अगर हम किसी को रिकमेंड कर रहे हैं या किसी को लिख के दे रहे हैं, आप उसमें अपनी टीम भेजो, ये जायज है कि नहीं है। आप जमीनी सतह पे उसकी तहकीक करो, अगर मेरा लिखा हुआ गलत हो तो आप उसमें लिख सकते हैं जनाब ये उससे बेहतर नहीं है या वो जेन्युइन नहीं है, हम इस काम को नहीं कर सकते, ठीक। और इसमें किसी को बताने की जरूरत नहीं, ये झगड़े वाली बात नहीं है, ठीक है। हो सकता है मुझसे गलती हो सकती है, इसका मतलब मैं सारा सही नहीं हूं, लेकिन अगर आप सही हैं तो उसमें लिखिए कि ये उसके काबिल नहीं है, ये उसका हकदार नहीं। बात भी जरा
उसमें किसी को बताने की जरूरत नहीं है। कुछ चीजें हैं जिनमें सुधार आना जरूरी है। अभी जल जीवन का मसला उठा, मैं ऊपर था, लाइनें बिछाई हैं, तहसीलदार साहब की नोटिस में लाना चाहूंगा। जल जीवन का मिशन ये बड़े पैमाने पे है। कानून एक आम आदमी पे थोप दिया जाता है। आपके कानून के दायरे में आप बोलेंगे नहीं इसने ये चीज नहीं करनी थी, इसको कानूनन ये एक्ट है। अब कानून बनाया गया है कि एक पाइप को, ग्रेविटी की लाइन को 2 फीट खड्डे में डालना है। ये मैंने नहीं बनाया, ये मेरा कहानी है। ये सरकार की एक पॉलिसी है, उसके तहत उसका पैसा बनाया गया है। करोड़ों का रुपया दिखाया गया है, मुझे नहीं पता है कहां लूटा गया है। अब अगर वहां से ये बताया जा रहा है कि 2 फीट खड्डे में डालनी है, हमारा ठेकेदार यहां पर उसे हवा में डाल रहा है, तो लोग किससे बात करेंगे? और जब मैं इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, इलेक्टेड है, और जब मुझ पे बात आ जाती है तो हम किसको बताएंगे? इसका जवाब मैं डिस्ट्रिक्ट की एडमिनिस्ट्रेशन से जानना चाहता हूं। कानून में लिखा है कि 2 फीट के गड्ढे में खोदकर पाइप को लगाना है, करोड़ों का रुपया है। तहसीलदार साहब आप इसका जवाब अगर देंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। मैं किससे कहूं कि वो लाइन अगर ऊपर से है, और उसके खिलाफ कौन सा ऐसा कानून है जिस कानून के तहत उसको कार्रवाई करने वाला कौन एडमिनिस्ट्रेटर है? और अगर न करेगा तो फिर महराज उसके बारे में कैसे बात करेगा? इसका जवाब भी मैं चाहता हूं, और वो कानून के दायरे में मुझे चाहिए। है गैस ना, गैस ना। अगर कानून का उल्लंघन आम आदमी करता है तो कानून थोप दिए जाते हैं। अगर कानून का उल्लंघन एडमिनिस्ट्रेटर के होते हुए उसका आगे जो कंट्रैक्टर है वो करता है, उसके खिलाफ कार्रवाई कौन करेगा? कल हम यहां से जा रहे थे, क्रश बैरियर्स काट दिए गए हैं। कागजों में दिखाया था 1 मीटर की गहराई होनी चाहिए, मैंने नहीं लिखा है ना, मैंने बताया है। ये जय बैठे हैं यहां पे, है 1 मीटर खड्डा में जाना चाहिए और वो 1 फीट भी नहीं है। मुझे बताओ मैं गलत हूं? मैंने पूछा, बताओ जिसने ये गलती की और जो इसका जिम्मेदार है वो इस पे कार्रवाई क्या करेगा? वरना इतनी आवाम के सामने मैं बोल रहा हूं, मैं बदतमीज नहीं हूं, बनाचुस बदतमीज। जब गुनाह करते हुए देख रहा हूं एक तानाशाह एक मजलूम की आवाज को उसी तर्ज पे दबाता है जिस तर्ज पे उसको पाइप दबानी चाहिए थी, जिस तर्ज पे उसको वो क्रश बैरियर दबाना चाहिए था, लेकिन उससे ज्यादा गहराई में उसकी आवाज को दबाता है, उस आवाज को जो हक की उठती है। और जब मैं चीख चीख कर बोलता हूं तो लोग बोलते हैं ये बदतमीजी करता है। प्यार से बोलेंगे, वन खा मुझे ये पाइपें ये जो मैंने पीछे दिखाई वो ठीक करके दो, प्यार से करेंगे बात? करेंगे, करेंगे, हमें कोई एतराज नहीं है, हम करेंगे। मुझे क्रश बैरियर सारे ठीक करके देने, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कानून में लिखा हुआ है। जिस तर्ज पे आप लोग सरकारी मुलाजमत का हिस्सा बने हो, आपके उस टेंडर में लिखा है, BHQ में वो बताई गई चीज है। मुझे उस तर्ज में उस चीज को देखना है, और अगर उस तर्ज पे नहीं है या आपके होते हुए वो चीजों के अंदर धांधली हो रही है, तो गुनहगार कौन है? कुछ गुनहगार। मैं अभी भारत में गया, एक बूढ़ी मां को उठाकर लाया है कुछ लोगों ने। भारत का एक इलाका, क्या नाम उसका थे, जिस गांव से लाए थे, गुजर की बस्ती थी, गुजरों की बस्ती ऊपर, क्या था नाम? हाँ नाम ही है गुजर बस्ती। कम से कम आधे घंटे का सफर है रोड तक, आधे घंटे का। उसको उठाकर ला रहे थे और हॉस्टल के अंदर, जिस हॉस्टल के अंदर लेके जा रहे थे उस हॉस्टल के अंदर स्टेथो नहीं है। जाके आप भी देख लेना, देख लेना। और उसको बैठने के लिए चेयर नहीं है और लिटाने के लिए बेड नहीं है। कोरोना के टाइम में खरबों का रुपया लगाया, बेड आज भी कहीं गंदगी में पड़े होंगे या पैर दिशा, स्कूल भरे पड़े थे, हैं? मशीनरी थी, लेकिन वो 2 छत का अस्पताल खाली है। और एक मरीज को उठाकर लाते हैं, वही विकासवन डॉक्टरी। बताओ, एडमिनिस्ट्रेशन मुझे बताए।
और वो दाना शऊर लोग मुझे बताएं मैं क्या करूं। और फिर जब आपका मुलाजिम, मैं अभी सुन रहा था इस भीड़ में से किसी ने बोला नहीं, मैं खुद बोलूंगा, चूल्हाने के लिए 3000 रहता है, चूल्हाने के लिए, जिसकी कीमत गवर्नमेंट ने 7 रुपए रखी है। सच है झूठ है मुझे नहीं पता, उधर बाहर मुझे बताया है? 7 की जगह अगर 3000 कोई ले तो बताओ उस कानून के कानूनदान से, उसके जो इस्तेमाल करने वाले से महराज क्या उम्मीद करेगा है? क्या कर। लेकिन मुझे भरोसा है जिस तर्ज पे मैं चल रहा हूं मेरा रब तो मेरे साथ है, क्योंकि उसने मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया है। मैं ईमानदार हूं, इसमें कोई कहने की गुंजाइश नहीं है। जिसको करना होगा पता कर लेना, ठीक है। और अगर गलती से हमें ललकार दिया 16 तारीख का दिन और आज, तब मैं कुछ नहीं था, आज अगर मैं आऊंगा बड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। आज तो वो लोग भी मेरे साथ हैं जिन्होंने वोट नहीं दिया। हमारी ताकत को मत ललकारो, तुम्हारी आंखों के सामने जो गुनाह हो रहे हैं उन गुनाहों को रोको। आपके जीआरएस हैं यहां पे, हमने कहा है कि हमारा टेन्योर अब शुरू होता है, हमने बीज अब बोना है। ये जो आज काम हो रहे हैं मैं समझ सकता हूं ये हमने नहीं रखे हैं, या आपके मुलाजमों ने या कुछ लोगों ने रखे होंगे, अलग बात है, हम उसे भी जमीनी सतह पर देखना चाहते हैं। मार्च के बाद हमने मार्च तक का टाइम दिया है, हम देखेंगे आपके मुलाजमीन इस साल हमारे लोगों के साथ क्या करेंगे। लेकिन सुनने में आया रात को आपका एक मुलाजिम 2000 काम के मांग रहा है कि तब जाके वो चढ़ेगा, डिमांड चढ़ाने के लिए, और वो भाग गया है, रुक जरा, और वो अभी बीवी को लेकर भाग गया है? उसका पता करो और तहसीलदार साहब इस चीज को नोट करो, इसकी कार्रवाई करो। अगर उसने ये काम किया है अगर न प्राण जरा कोई भी हो, वो यहीं पे है मगर कछु जिसना क्या सुनाओ चलो वल इखलास सबस करे में जितना फोन थे खुद गो मैंने अपनी तरफ से फोन भी किया था। चलो इखलास सब वल बन ये कच्छु इखलास सब मैंने इसको फोन भी किए थे 2 बार। मैंने रिक्वेस्ट की थी, आपकी नोटिस में लाना चाहूंगा, मैंने रिक्वेस्ट की थी, मैंने कहा जो बीत गया सो बीत गया, अब लोगों को टार्चर मत करना। रुको जरा, मैंने आपको शायद फोन किया, पढ़ तो जरा, शायद मैंने आपको फोन किया था, कह रहा हूं मैंने कब किया था? 4-5 दिन। देखो लोग इतने गवाह हैं और यहाँ एडमिनिस्ट्रेटर के लोग भी हैं, पूछो कितने प्यार से बोला था। मैंने कहा जो हो गया आज के बाद मुझे शिकायत नहीं आनी चाहिए, मैंने बोला था, पूछो बोला था मैंने, क्योंकि मैं जानता हूं ये दलदल है और इस दलदल में एक शख्स को मैं बोल रहा हूं तो शायद मुश्किल हो सकता है, लेकिन मैंने कहा था कि आज के बाद ये गलती नहीं होनी चाहिए। लेकिन मजबूरन जब मैं आज फिर से इस इलाके में आया, शाम को शायद गालबन मैंने फिर फोन किया, लेकिन सुबह की बात है ये हमारे पास नहीं आए। मैंने बोला था इन्हें मैं आपसे बात करूंगा और उन लोगों के सामने बात करूंगा, आप नहीं पहुंचे मेरे पास, मेरे पास नहीं आए। मैंने उन लोगों को बुलाया था अपने पास, आप नहीं आए। अब इस भीड़ में आए हैं तो मुझे इतनी फुर्सत नहीं थी कि आपके साथ इंतजार करते। क्या जी तहसीलदार साहब, यही होता है तरीका। 4 दिन पहले फोन किया, आज रात को फोन किया, मैंने बोला आ जाए, इधर कुछ मसला है, बैठ के हल करेंगे। मैं जानता हूं आप यहाँ के लोकल हैं, ठीक है, और आप अगर बोलेंगे हम सही हैं, इतनी आवाम आपको एक भी वोट नहीं डालेगी सही होने का, अगर खुद को कहेंगे आप सही हैं। क्योंकि मैं खुद भी आपको वोट नहीं करूंगा, क्योंकि जीआरएस का रुतबा हमने बहुत पहले देखा है, ठीक है। मैं आपको ये बोल रहा हूं कि कौन सा वो शख्स है, क्या लोगे वो ना सर, मेरा भाई इसके मैंने इसको फोन किया सर, मेरा भाई जब गए इसके पास तो इसलिए मांगने लगा 2000। फिर मैंने फोन किया, इसने बोला ये कौन है, इसहाक है, तो इसने फोन काट दिया, मैं नहीं पकड़ूंगा। इस तनवीर की बात है, बोला मैंने मेरे भाई को, आशिक को बोला। भाई वो अभी इधर नहीं है सर, वो कहाँ है? वो घर में है सर। जिसनाद फोन करो फोन। अच्छा ये जो सुकर फोन हो भाई, मैं ये कह रहा हूं कि ये कोई नई बात नहीं है। यहां बहुत सारे ऐसे लोग निकलेंगे जिनको आपने लिया है, हाथ मत डालो तहसीलदार साहब। जो चीज पे पर्दा डालने के लिए आपको अगर मौका मिलता है तो मौके को गनीमत समझो।
और कोई इस भ्रम में ना रहे कि एक आदमी बोलेगा मैं उसे डिफेंड करूंगा। आपका अखाड़ा वो है कि आपने किसी घर को नहीं छोड़ा है। ये अलग बात है कि खड़ा होने में तकलीफ होती है, लेकिन अगर एक खड़ा हो गया तो पूरी लाइन लग जाएगी। इसलिए बेहतर ये है कि हमने आरडीडी को मार्च तक का वक्त दिया है। हम देखेंगे कि इस साल आपके इस डिपार्टमेंट के अंदर कितना बदलाव आया, कितना लोगों के प्रति आपकी हमदर्दी बढ़ी है। सरकार की पॉलिसी होती है कि नौजवानों को रोजगार देंगे, लेकिन मुझे लग रहा है कि बेरोजगारों से रोजगार हासिल करने के लिए स्कीमें बनाई जा रही हैं। ठीक है, हम काम करेंगे और ये लोग रोजगार कमाएंगे। और मैं आरडीडी के बीडीओ साहब से गुजारिश करना चाहूंगा, जो आपको बताया गया है, जिस मकसद से आपको पोस्ट पर बिठाया है, हम चाहते हैं कि उस पोस्ट का एहतराम करें और इन लोगों के साथ इंसाफ करें। ठीक है क्या जी तहसीलदार साहब, यही है जो आपको बताया है, आपने वही करना है। कोई भी उसमें आपको अलग नहीं करना है, बस उसमें दखल नहीं होना चाहिए। जो काम एक दिन में हो सकता है उसे आप 10 दिन ना लगाना, और किसी के कहने पे किसी का काम मत करना। आपके पास अपना एक संगठन है, आपके पास अपनी एक टीम है। अगर आपके पास अपना ये लोग कम है, आप तहसीलदार साहब को ले सकते हैं। क्या जी सर, ले सकते हैं? आपको नहीं, आपका इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी और डिपार्टमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन खुदारा ये जो दलाल तबके के लोग हैं उनकी तरफदारी मत करना, क्योंकि ये इतनी भीड़ जो है, मैं इनमें से बहुत कम लोगों को जानता हूं। ये बोल रहे हैं नाथ दे स्वीड सर, वो बहुत क्या छो होता दूर छो सर, वो दूर है कहीं। सलामकुम सर। वालेकुम। अच्छा सुबह में कार के रहते फोन वोत्र रिकॉर्डिंग था ना सर रिकॉर्डिंग करते कैसे तो क्या लोग बनन जान 5 दिन सर, ये एक कहते इनका चढ़ाने का 6000 उतरे। देखो, हमें भी अच्छा नहीं लगता है। वही चाहिए कि अगर एक इस महनविस खुशिश मेल इलाके को परेशान करेगा और वो उसे लगता है, फिर मुझे कोई डराने वाला नहीं है। कोई भी आदमी इस भ्रम में मत रहे, एक जगह एक पोस्ट एक आदमी और इतनी आवाम को परेशान करेगा तो उसे लगता है कि मेरे खिलाफ खड़ा होने वाला कोई नहीं है। सचेतन इस गलत फहमी, मैं मौका दे के जा रहा हूं। ये आखिरी बार है, क्योंकि इसके अलावा ये खाली एक आदमी की बात नहीं है, इसके अलावा भी बहुत डिपार्टमेंट है। मैं कह रहा हूं सब, इसके अलावा भी और डिपार्टमेंट्स हैं। उम्मीद करता हूं, हम नहीं चाहेंगे, एविडेंस सबूतों की बुनियाद तो एक अलग बात है। मैंने कहा कि एक की बात नहीं है, यहां हर आदमी उठने को तैयार है अगर मैं 2-3 बातें और करूं। अगर मैं मुंह खोलूं, आपको लगता है कि मुझे नहीं आता है, हमें उगलना आता है, उगलवाना आता है, और यही लोग उगलेंगे। एक एक आदमी को उगलवाऊंगा। हम जादूगर हैं, हमारे पास गवाहों की कमी नहीं होगी, और हम जानते हैं इस खेल को कैसे खेलते हैं। जिस तरह से आप खेलते हो ना, लोगों को डरा कर वसूली करते हो, हम लोगों को जगा कर उनके ईमान को ताजा करके उन्हें हक की आवाज को बुलंद करने पे मजबूर करते हैं। अब मैंने पकड़ा था कल एक को ये जेई के सामने, ये बोल रहा था ये काम आज ही हुआ है, इसी का आदमी खड़ा किया था और वही बोल रहा था ये काम आज नहीं हुआ है। ठीक है, सच को सच और झूठ को झूठ कैसे साबित किया जाता है मुझे आता है। मैं छेड़ जाऊं ना, और मैं एक उम्मीद के साथ जा रहा हूं, मुलाजिम तबका ऐसा होता है, आज है कल ट्रांसफर हो जाएंगे। अभी हमारे तहसीलदार साहब जम्मू के हैं, ये कल को उठ के निकल जाएंगे, लेकिन मैं रिटायर होने वाला यहां से नहीं हूं। ठीक है, ये भीड़ यही होगी, तहसीलदार अलग होगा, बीडीओ अलग होगा, महराज यहीं पे होगा। और अगर ये लोग फिर से मुझे सवाल किए, फिर से उसी बात को दोहराए, तो जवाब उसी को देना पड़ेगा जो यहां से उठ के किया होगा। ठीक है, और ये जो छोटे तबके का मुलाजिम है तो बेजोवार मैं वनु मैं छू न रिटायर का सुन नियार अब्बू ये तो नियारा छोड़ोगे, जब आप नहीं छोड़ोगे तो मैं किसको छोड़ूंगा? है? वही मैं कह रहा हूं, जो माशरे का अपना संगठन है वो सुन ले,
बदली ऊपर होगी, डीसी बदलेगा, एसएसपी बदलेगा, आपके मुलाजिम बदलेंगे, महराज नहीं बदलेगा। हक के साथ चलो, काम बचाओ ना। जब बड़े मुलाजिम को पता चलता है छोटे की गलती की वजह से मैं फंसूंगा तो तुम्हारा सहारा नहीं बनेगा। बहने, एक आदमी है जो आवाम का बोझ उठाएगा, वो अकेला महराज है। सवाल ये नहीं है मैं भाषण दे रहा हूं, आजमाई हुई चीजें हैं, आजमा के देख लेना। छोटा मुलाजिम गलती करता है, बड़े पे बात आ जाए खिसकने में देर नहीं करता है, दपन एमिश करमस गलती, इसी को ठोको। सुना? और वो गलती मत करो, किसी को खुश करने के लिए गरीब को मत सताओ। उसकी आह अगर लग गई, मैं चून लगन, बड़े से बड़े लोग भी टिक पाते हैं, बड़े से बड़े बेड तो मछेड़ू लुकन जो भी हो रहा है उस पर लगाम लगाई जाए। हमारा एक संगठन काम कर रहा है, ये जितने भी लोग हैं ये संगठन है। ये बात अलग है, मुझे वोट नहीं दिया, लेकिन अगर लोग हक के साथ इस वक्त खड़े हैं, मेरे ये सारे। एक मसला इसमें मुझे दिखा, ये जो जकाडा का है, जकाडा ही से ना, जकेड़ा क्या है, इसमें आप देखो, अगर ये इन लोगों का कहना है कि बैटरी कहीं है, पोल कहीं है, लाइट कहीं है, तहसीलदार साहब आप इसकी इंक्वायरी करिए, क्योंकि ये एक शख्स है इस कंपनी का मालिक, वो ठेकेदार है, और अगर आरडीडी के लोगों ने उसका बिल बनाया है लेकिन जमीन पर वो लगा नहीं है, तो आप इसकी इंक्वायरी करेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है आपको इस इलाके की जिम्मेदारी इसलिए मिली है कि कहीं गलत ना हो। लेकिन अगर ये माफिया एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर एक डिपार्टमेंट के साथ मिलकर लोगों के साथ खिलवाड़ कर रहा है, गवर्नमेंट खजाने को लूट रहा है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल वो चीजें वो लगाई जानी चाहिए। मैं यकीन दिलाता हूं अगर उसकी पेमेंट हुई है तो फिर इंस्टॉल करेगा, चाहे वो ठेकेदार ने पैसा हड़प किया नहीं किया है, ठीक है। और वो लाइटें मुझे दिखनी चाहिए, और ये बीडो साहब से मैं उम्मीद करूंगा, ठीक है। सर इसमें जकेड़ा ही पेमेंट करता है। वही मैं कह रहा हूं, नहीं जकेड़ा नहीं है, उसमें आरडीडी के मुलाजिम देखते हैं, और मैं उम्मीद करता हूं, मैंने बोल दिया इस पर अगर कार्रवाई नहीं होगी, सुन लो, अगर कार्रवाई नहीं होगी तो कार्रवाई फिर हम खुद करेंगे, ठीक है। और हमें मौका नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि एक आदमी कल बोल रहा था कि सेंटर जो है कानून बनाता है, उस बेचारे को यह भी नहीं पता था कि हम भी कानून साज हैं, सेंटर से कानून बनेंगे, लेकिन यहाँ के कानून और असेंबली के कानून हमें भी बनाने हैं, और हम उसका एक हिस्सा हैं, हम कानून साज हैं, ठीक है। और हमारे कानून भी अलग होंगे, और हम जानते हैं हम कभी भी कानून का उल्लंघन जो बना है उसका उल्लंघन नहीं करेंगे, और जिसमें मॉडिफिकेशन की जरूरत है उसमें मॉडिफिकेशन करेंगे, ठीक है, ठीक है। और यकजा बेजो शहरी इकट्ठा रहना, इलाके की तामीर और तरक्की के लिए यकजा रहना, यकजा भटकना मत। मैंने कहा महराज आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी का है, कैसे मुलाजमत से बचाव खत रह जाओ, अगर वो गलत है उसका साथ मत दो, लेकिन अगर सच्चा है तो पूरी आवाम उसके साथ खड़ा हो जाओ, चाहे ये तहसीलदार का तुक्तिश। अगर इस पे आंच आ जाए, झूठा इल्जाम लगाया जाए, तो सबका फर्ज बनता है खड़ा रहना। अगर गलत है तो एक को भी इजाजत नहीं है किसी के साथ खड़ा होने की, झूठ के साथ कभी खड़ा नहीं होना, ठीक है। वहीं था जो शहरी याद, और ये जो पीडीडी का आरडीडी का जो इन्होंने बताया, ठीक है। और आपका ये जो कारनामा है ऊपर से नीचे तक, इसमें आप ये पीछे ऊपर लगे हैं 4 फीट PMJSY जो भी है, तहसीलदार साहब आप नोट कर लो, ऊपर इन्होंने 4-4 फीट के लगाए हैं, उसमें BHK वो कुछ देख के उसकी आप वेरिफिकेशन करेंगे। अब हर जगह मैं तो नहीं आ सकता हूँ, वेरिफिकेशन कैसे। और जो सड़कों की बात आपने बताई, हम आपकी सड़कों का इंतजाम करेंगे, स्कूलों को बेहतर बनाने का काम हम करेंगे। और आपने कहा कि यहाँ गवर्नमेंट स्कूलों के टीचर्स के बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं, इसका रुख प्राइवेट तो ठीक,
ताउनिश बेहतर करो कि इस गवर्नमेंट स्कूल और उनकी तालीम में इजाफा लाएंगे और आपको दिखेगा मार्च के बाद बदलाव कैसे आता है। ठीक है, कोई त्राइजोक पेनिनशूर स्कूल गवर्नमेंट स्कूल जिसके प्राइवेट में हैं वो अपने बच्चों को इस बार अपने बच्चों के एडमिशन गवर्नमेंट स्कूल में लेगा और हम आपके गवर्नमेंट स्कूलों की तालीम को बेहतर करेंगे। ठीक है, कुछ जगहों पे आपने अपने कदमों को आगे बढ़ाना है और कुछ हम भी करेंगे। ठीक है, इसमें में लेटर में लेटर बेडो साहब अभी तहकीकात करने की। अच्छा, ये जो तहसीलदार साहब इसको थोड़ा देख लेना, इनकी ये शिकायत है कि पोल और ट्रांसफार्मर कहीं एक दो घरों के लिए लगाया है। ठीक है, इसकी आप एक वेरिफिकेशन करके और इसको इंसाफ करना है। ठीक है, इसमें इंसाफ होना चाहिए और मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी तरफ से इन चीजों पे काम होना चाहिए और यही आपका काम भी है और हमारा भी काम है, मिल बैठ के करेंगे। ठीक है, का यत मत क्या छो जनाब टाइल वर्क फरीदपुरा लाड़ी जहाज अंचल से कल्याण। अच्छा, पोल पोलों का इंतजाम हमने किया, मैंने बोला पोलों का करेंगे, है पोलों का करेंगे। इत पे महराज दपन मोनी इत पे ट्रांसफार्म तो पोल लोगमुत वरी गो अच्छे 2-4 घर रोजमें बकाया अस कर वारा कर डीएस वन मैं वो तहसीलदार साहब जो भी मसला होगा आप तहसीलदार साहब से एक बारी बात कर लेना, तहसीलदार साहब इनका मसला हल करवा देना। ठीक है, ट्रांसफार्म लगे। अच्छा, और कुछ चीजें हैं कि बेच चुकी है। मैं बोल रहा था प्राइवेट स्कूल है ना, गवर्नमेंट स्कूल बात कर सकते, वही मैंने बोला ना इनको, आप उसमें एक काम करो, आपने एप्लीकेशन लाई है तो मैं तहसीलदार साहब को बोलूंगा, ये उसकी वेरिफिकेशन करेंगे। नो तासना काट कर बात करो यम क्या में। ठीक शायद हाँ, और ये जो मकानों का मामला है हम पुराने उस तर्ज पे नहीं जाना चाहते हैं, पीछे क्या हुआ आगे क्या हुआ, लेकिन आगे इंसाफ करना है। गवर्नमेंट की स्कीम है, गवर्नमेंट की पॉलिसी है और लोगों को इंसाफ होना चाहिए, क्योंकि राशन कार्ड ये बड़े लोग जानते हैं और आप लोग भी जानते हैं। सेंसस नहीं हुई, सेंसस में कुछ लोग हैं लेकिन बेघर हैं, उन लोगों को अगर आपकी तरफ से ये तोहफा मिल सकता है, आप अपने कुर्सी पे बैठकर इंसाफ कर सकते हैं, किसी को आशियाना दे सकते हैं। क्या जी तहसीलदार साहब, तो फख्र की बात होनी चाहिए। आपके होते हुए किसी का अगर घर बन जाए, है ना, तो ये खुशकिस्मती की बात है। कभी आपको याद करेंगे फलाना तहसीलदार था, फलाना बीडीओ था, फलाना वो था, उनकी वजह से। और जब भी वो उस कमरे में बैठेगा, जब वो देखेगा उस छत को, तो याद करेगा कि फलाना आदमी था, उसने मुझे ये मकान दिलवाया है ना। वरना अगर छतों से बारिश टपकेगी तो गालियां मुझे भी देगा और आपको भी देगा, चला। तो हमने कोशिश करनी है। अच्छा, इसमें कहीं आरडीडी के लोग कह रहे हैं कि 100 दिन, ये अभी हमारे कितने चढ़ेंगे और प्रोग्रेस क्या है हमारी इस वक्त ब्लॉक के काम का? में 1 लाख के आसपास। नहीं, मैं कह रहा हूँ ओवरऑल जो ये काम है ना, 60% ये जॉब कार्ड को पेमेंट हुई है, 40% हुई है। डिमांड क्यों नहीं लगा? हमारे पास है ना काम। एक का चढ़ाते हैं, दूसरा का नहीं बोल रहे। नहीं, आप रुको, ये पता क्या है, आधार का कोई इशू नहीं है, वो 100% रुको। अच्छा, ये लोगों के, रुको जरा, अगर लोगों की ग्रीवेंस रहेगी तो ये किसके पास आएंगे? नहीं, ब्लॉक देखो, ये जो नीचे वाला तबका है ना, जैसे इन्होंने कहा, ये इनको नीचे लेवल पे टॉर्चर करते हैं। हो सकता है हर बात एक ऑफिसर को नहीं पता है, लेकिन फंसता वही है। क्या जी, देखो जमीन पे क्या हो रहा है बड़े अफसर को क्या पता है, लेकिन जब छोटा उसको बोलता है ये बड़े साहबों ने बोला है, उसे लगता है सच में बोला होगा। और फिर जब डांट पड़ती है तो उसी को पड़ती है, क्योंकि वो बड़ा होता है। अब हर आदमी को अगर नीचे पकड़ेंगे, वही मैं कह रहा हूं कि ये जो प्रॉब्लम आ रही है, इन लोगों को नॉलेज नहीं है, जिसके पास ये जा रहे हैं वो उन्हें गलत गाइड कर रहा है। ठीक है, और उसके लिए एक लाहे अमल निकालो, कोई एक जगह बताओ जहां पर ये आपके पास लोग आ जाएं। कहां पे? आधार नहीं, हर जगह है, बोल रहे हैं। रुक जा रहा वही, इनके पास क्यों नहीं? तो पूछ रहा हूं ना मैं। अब ये मसला कहां पे हल करोगे आप?
इखलाक के पास नहीं आएंगे। नहीं, मैं कह रहा हूँ देखिए, उन लोगों से पूछने से बेहतर है आपके दफ्तर में आकर किसके पास आप भी होंगे ना वहाँ पे, आप एक दिन रखो। हाँ, वो हम कब हम डिसाइड कर रहे हैं। एक तो मैं सोच रहा हूँ नहीं, फिर टाइम देखो, ऊपर से दिन भी निकाल लेना। अगर इखलाक में बैठना होगा उसको बोलना। हाँ तो उठा लो, कैच इखलाक के इसका इखलाक नहीं, हमें दूसरा दे दो कोई। सुखिए छुझे यार सकिए, नहीं सर, क्या है इखलाक? वही लगा रहा है सर। तो दूसरा रखो, दूसरा दे दो। ठीक है दूसरा हमें इखलाक। हाँ नहीं, अब उसकी जब शिकायत है ही इतनी तो क्यों रख रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल, फिर वो सर डिमांड वही लगा रहा है। नहीं रिकमेंड नहीं, देखो होना चाहिए, वहाँ से वो भी होना चाहिए हमें। एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, एडमिनिस्ट्रेशन के उन आला अफसरों को एक पैगाम देना चाहता हूं। आपके हुक्म के बगैर पत्ता नहीं चलता है, लेकिन जो पत्ते आपके फेंके हुए हैं वो गंदे हैं, और अगर गंदगी को आप उठाने में देरी करोगे और कहीं माहौल खराब हो गया तो उसके जिम्मेदार आप रहेंगे। ये मत बताओ कि ये पावर उसके पास है। मैं कह रहा हूं आपको प्रायोरिटी पे ये चीज करनी पड़ेगी, और आप एज ए वीडियो अगर ये नहीं कर सकते तो कोई भी हक आपका यहां बैठने का नहीं है। ये भी बात गलत है। इस तरीके का जवाब मुझे नहीं चाहिए। क्या है वो ऑफिसर, इनसे बड़ा ऑफिसर है वो, इनके अंडर मुलाजिम है, और ये बोल रहे हैं एसीडी साहब करेगा। क्यों करेगा? फिर आपका क्या काम है? आप करो, फिर वो कितने पैसे मांग रहा है, करो सस्पेंशन, लिखो ऊपर, करो, क्या करो। नहीं, वीडियो का काम क्या है? फिर आपको बोला उसको यहां से उठा दो, नहीं उठा सकते, फिर क्या काम है? तहसीलदार साहब क्या काम है इनका? नहीं, इनको पूछो, अगर ये उसको ट्रांसफर भी नहीं कर सकते, इनकी मांग है उस पोस्ट से उसको उठा के दूसरी जगह फेंक दो। 50 दिन क्यों नहीं उठाएंगे? लोगों का रोजगार फंसा हुआ है। आप देखिए, मुझे आपका वो जवाब नहीं चाहिए जो आप लोगों को देते हैं। मुझे वो जवाब चाहिए जिसमें आपके उस जवाब में वजन हो। अगर आप एज ए वीडियो ये काम नहीं कर सकते तो कोई भी अधिकार आपको बैठने का नहीं है। ये काम पूछ के नहीं किए जाते। आपका आदमी करप्ट है, आपका आदमी गरीब को लूटता है, और आप उसका जवाब एसीडी से मांगोगे, डीसी से मांगोगे, फिर डीसी लोग कहेंगे, फिर ब्यूरोक्रेट कहेंगे, बड़े बड़े ऑफिसर, महाराज हम पे भौंकता है। यह है तुम्हारी करतूत, क्योंकि वीडियो तुम्हारा गुलाम है और बोल रहा है कि पहले एसीडी बोलेगा फिर करूंगा। आपको भी पूछना पड़ेगा, आपका मुलाजिम अगर गलत हो। नहीं, जमीन पे तो कुछ काम आपने खुद भी करने, तो पावर आपके पास है, आप अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। सर हमारा जीआर है वो पूरी नहीं है। राट जरा चलो वेनु एमजीआरएसएन कजन इंच पास खिमदात करो, बताओ, लिखो, नोट करो कार्रवाई इसके खिलाफ। कमीशन फेमस नोट कर लो। आप गलत आदमी के साथ कर रहे हैं। अगर आप कार्रवाई नहीं कर सकते, खड़े कर रहे हो मैजिस्ट्रेट के सामने, सुन ले आप रुकिए पांडे, कानून हमें मत सिखाओ। रणबर आखिर मैंने क्वेश्चन है खेमित 12,000 उसके खाए, लिखो। आपने ऐसे माफिया को रखा है वहां पर। इनको बता दो तहसीलदार साहब, मेरा दिमाग खराब ना करे, काम करे। दिमाग की मां बहन नहीं कर ली है। आपको लगता है आप कहां से हैं? एक मिनट, ये शख्स कठुआ से है, वीडियो है हमारा। मैं इस इलाके का एमएलए हूं, एसीडी किश्तवाड़ का है, डीसी जम्मू का है। फैसला मेरी आवाम का, वो करेंगे। दर्द मेरे सीने में है। अगर फैसले तुम्हारे नहीं हुए, फैसला जिस दिन महाराज का होगा, एक को भी नहीं छोड़ूंगा, एक को भी नहीं छोड़ूंगा। जीआरएस की ट्रांसफर करने के लिए महाराज एसीडी को बोलेगा। सस्पेंशन मुझे चाहिए, डिसमिस फ्रॉम सर्विस। किसके पैसे लिए? हाथ खड़े करो। आप जाकर कोई नहीं में रुको जरा, कोई नहीं में प्राणो कोई नहीं में 29,000 इसके खाए। किस बात के? बॉलीवुड कैलकुलेशन में स्क्रीनशॉट दे तहसीलदार। क्या कार्रवाई करोगे आप? वीडियो है, रुको यार,
बनाए कंसेशन खेमित, और उसका हिस्सा अगर आपके किसी मुलाजिम को गया आप में, फिर नहीं इंक्वायरी नहीं, फिलहाल इसको अभी वहां से उठा लो, ये ऑर्डर अगर नहीं कर सकते या खाली करो, ये खाली करो, वरना इसकी इंक्वायरी करो। मैं लाऊंगा फिर ये डोडा में, मैं डोडा जाऊंगा फिर, अगर कार्रवाई नहीं कर सकते यहां बैठने की जरूरत नहीं। ये बात तो इसको एसीडी को फोन करो, काम करे, ये धंधा नहीं चलाना, इधर करोड़ों का मामला है। ये बात ये 47,000 इसका खाया है, इसके लिए अब क्या हमें किसी का सर फोड़ना है? देखो करो कार्रवाई, ये तहसीलदार से 1 मिनट, ये तहसीलदार को ये करो, इस पे इंक्वायरी। 47,000 खाए, दे बात दे बात दे बात दे बात तो चल बे बात है। इनको समझाओ, बात का बतंगड़ मत बनाओ। ये सारे वही है, ये सारे वही है, इन्होंने करोड़ों खाया है और ये बोल रहे हैं कि उसको ट्रांसफर करने के लिए एसीडी को पूछेगा। पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, तब कह रहे सब तो पास कर रहे। चलो कह रहे भाई सब इस बात देखो देखो सुनो, हम चीखते इसलिए हैं, हमने बहुत पहले एक बात बोली थी, जब परिवार में कर सब, जब परिवार में बच्चा जिद पे अड़ जाए, गंदगी की ओर जाए, तो बाप उसे बुलाता है, बेटा इसे मत करो, गंदगी को हाथ मत लगाओ, ये गंदा है, वापस आ जाओ, क्योंकि उसे अपनी औलाद प्यारी होती है। सुन ले वो लोग कर तो सब, वो जब अब भेजूता तो कर दो सब तो करे सब क्या छूता है तो कर सब। एक माँ बाप का बच्चा चाहे वो कैसा हो, कितना प्यारा होता है, तो चलो और कर तो कर जोड़ तो सकाळ जोड़ अन्य जी क्या कहता छत खेम जवन जो घाट जवन सयोनेर क्या अच्छा है शरापन सनेरी और योनेर तो बेन बात तो क्या शायद ये गुंडागर्दी करेंगे, पहुंच क्या तू गुंडागर्दी करो, खोद दो रात क्या छत का 2020 में फाइल उधरी है सर। मैंने अब लड़ क्यों रहे हो, आप जा रहे हो? बैठे इधर पीछे, बैठे इधर पीछे, वो फिर मेरे पास सारे सबूत है, बैठ जाओ पीछे, हंगामा मत करो, बैठ जाओ पीछे, बैठ जाओ पीछे, बैठ जाओ, बहस नहीं कर रहे, पीछे बैठो, दे बात तो अब देते ही हो यार, सुनोगे नहीं तो सुनो, मैं बता रहा हूं, ये हर माँ बाप को अपनी औलाद प्यारी होती है नहीं होती है? ये एडमिनिस्ट्रेटर भी सुन ले, अपनी औलाद के लिए हम दिन रात मेहनत करते हैं नहीं करते हैं? कुछ लोग चोरी करते हैं, कुछ लोग पसीना कमा कर, खून पसीना बहाकर अपनी औलाद की, अपनी नस्लों की बेहतरी चाहते हैं। चाहन जना तो सब, अगर उस माँ बाप का बेटा गंदगी की ओर जाए या खुद को गंदा करने के लिए कहीं पे जाए, माँ बाप उसे बुलाता है, बेटा ये काम गलत है, ये मत करो, बोलता है नहीं बोलता? पहले प्यार से बोलता है, फिर जब उसे लेकर आए, फिर जब वो बेटा दोबारा जिद करे, फिर उस गंदगी की ओर बढ़े, फिर खींचकर जोर से बोलता है, बोलता है नहीं? आपको पहले बताया था ये गंदा काम है, मत कर, वापस आ जा। उसका लहजा बदल जाता है, जितनी बार वो जाता है उतनी बार बाप का लहजा बदलता है, क्योंकि बार बार वो उसे मना करने के बावजूद भी अगर गलत करेगा तो किसी हद तक चीखता है, फिर जब उसकी चीख का पैमाना बढ़ जाता है, फिर क्या करता है?
हाँ, फिर पकड़ के पीटता भी है, उसमें चूसते। और इस भरम में मत रहो, तुमने वो लोग भी देखे हैं जो खुश थे, जो हंसते खेलते थे। गणपत के ब्रिज से मैंने उन्हें छलांग मारते हुए देखा है। उसमें छुआ, उसमें छुओ। अच्छे खासे लोग होते थे, किसी के दिमाग को मत सरकाओ, सरक गई तो बहुत बड़ी बदनामी होगी। और ये किसी को नहीं पता है कौन चुनाव में जाएगा, कौन किसको कैसे पकड़ेगा। ठीक है, गुंड में बनो, एक गुंडागर्दी करोगे ऊपर से सीना जोरी, ये दोनों का कॉम्बो नहीं चलेगा। चला, अगर मैं चीखता हूं, मैं ईमानदार भी हूं, समझ आए? ये सुन लेना। एक किस्सा आया, एक ट्यून, महाराज ने मां का दूध पिया हो तो घंटा घर आ जाना, दे दो या इंटरव्यू लेके सेवन तपन होता रहता है। ट्यून नहीं बदलती है क्योंकि उसे पता है उसने गुनाह किया है। महाराज की ट्यून में फर्क नहीं है। छो, क्योंकि मुझे पता है मैं गुनहगार नहीं हो। ये मन समझाओ प्यार से। एडमिनिस्ट्रेटर का भी ये जवाब मुझे शोभा नहीं देता है। आप अपने आप को बचाने के लिए उसके सर मत थोपो, वरना आपको मजिस्ट्रेट कहने का कोई हक नहीं है कि आप एक मजिस्ट्रेट हो जो आवाम का फैसला इन इलाकों में खुद नहीं कर सकेगा। फिर आपके दफातर की कोई जरूरत नहीं है जब हमें डोडा से फैसले करवाने हो। अगर हमें दिल्ली के सरकार ने काम करना है, फिर जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने की कोई जरूरत नहीं थी। अगर डॉक्टर जितेंद्र यहां का एमपी है, फिर महाराज को एमएलए बनने की कोई जरूरत नहीं थी। क्या महाराज एमएलए है तो इसका मतलब क्या पंचायतों में सरपंच की जरूरत ही नहीं है? क्या सरपंच का अपना काम है, एमएलए का अपना काम है, एमपी का अपना काम है। आप अपने काम को समझो, दलाली मत करो, कलवे मत चाटो। किसी का काम आप अपना फर्ज निभाओ। इसके लिए क्या आपको किसी मोदी का फोन आएगा? मोदी करके फोन पर केस करो जीआरएस, क्या डॉक्टर जितेंद्र करेगा? किसी जीआरएस ने गला घोटा होगा लोगों का, अगर बीडीओ उस पर कार्रवाई करे, तहसीलदार करे, क्या डॉक्टर जितेंद्र बोलेगा तुमने इसके खिलाफ क्यों कार्रवाई की है? वैसे लीडर को महाराज कटघरे में खड़ा करेगा, उस लीडर को भी महाराज नंगा करेगा जो चोरों का साथ देगा गरीबों को लौटाने में। है? ये मोदी का काम है क्या? मोदी ने ये बोला है जल जीवन देगा तो पाइपें ऊपर से ही लगानी है। गुड़ी छोड़ो, माफिया हो क्या? मुझे बताना किस नेता ने तुम्हें इसकी इजाजत दी है। और अगर ब्यूरोक्रेट के नेतृत्व में यह कानून को उल्लंघन किया जा रहा है, तहसीलदार के सामने, बीडीओ के सामने, इंजीनियर के सामने, यहां पर माफिया चला रहा है, क्रैश बैरियर चिसनन अक्वा कोई फुट पे अच्छे सनन सेट थे, और ये लोग बर्दाश्त करेंगे। हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। बुचाटन सुईते तम इस्तेसाट जांग ये जे ना ये लोग बहुत सही नताए थे, के दो सब नताए थे। क्या वो आपका काम नहीं था? ये कैसे लोग सुनकर हम हर चीज को आपके पास लाए? आपका क्या काम है? तो जो खेजा वटी खाओ, हांग जुआ वटन, अब हांग उठाना भी बंद करवा दिया सरकार ने। 25 दिन के अंदर इसको रुखान बंद, ये मन चला राजनीति बंद, चोर छगड़ा बंद। मालूम है आपको हांग किसे कहते हैं? इस मैं आड़न सुवासन आपको पता है? 25 दिन हमारे यहाँ जंगलों में वो जो पत्ते गिरते हैं स्कायर के, उसे हम हांग कहते हैं। पुराने जमाने में लोग उसे ढोने के लिए जाते थे, और आज फारस के लोगों ने उसे भी उठाना बंद कर दिया। हा? अरे गिरी हुई चीज को आम आदमी उठाने को मुश्किल समझता है, उसके लिए कानून है। और ये मेरा मोहर छवन इनके लिए नहीं, इस्तेमाल उतराऊ, एक को भी नहीं छोड़ूंगा और तुम्हारा कानून तुम्हारे चेहरे पे थोप दूंगा। याद था इसको? हाउ कानून पैगसू या पैर लागिन, जैसे वो लिखते हैं ना वो रेडी के ऊपर, ये इतने का पैते कैसे ये था ना, वो लिखना ही था, ये काम चाहिए थाना। सीखो, मैं करूं मजबूर, और ये जो आवाम है ये दिन ब दिन बढ़ रही है। छाओ
बढ़ रही है नहीं? अवाम ताकत है। और अगर आवाम समझदार हो रही है, आपके यहाँ बैक टू विलेज डे होते थे, ऐसा ऐसा होते थे बैक टू विलेज लोग कैसी बन? अरे कोई नहीं आता था। आपने सरकार ने कहा गांव की ओर क्या बदलाव, प्रशासन गांव की ओर आया, कोई नहीं आया तुम्हें देखने। सुन लो, क्योंकि तुम्हारी नीयत में खोट थी। अगर हम कहीं बुलावा दे देंगे, अंदाज कर दो ना हमारी ताकत को मत ललकारना। महराज हक पर है और हक के दीवाने सारी आवाम है जो मजलूम है। अच्छा, अब गसो हम जानू की परवाह भी नहीं करेंगे। हमने देखा है पंजाब में पंजाबियों को अपना हक लेने के लिए कड़कती सर्दी में दिल्ली का रुख करते हैं। एस बेन डोएडता वातन बनना, तो उस भरम में मत रहना। एक एक का हिसाब लिया जाएगा। अपनी जिम्मेदारियों को समझो, कार्रवाई करो। बोल दिया उठा दो, बात खत्म। कोई इसमें एक्सक्यूज नहीं चाहिए। अगर ये नहीं बनता है, अच्छा ने क्या तहकीक करें, तहकीक नहीं करनी। और ये मुलाजिम तबका भी सुन ले, डीसी डोडा, एसएसपी डोडा, ये जो बाकी डिपार्टमेंट के लोग हैं, ये सड़कों के हालात, इन इलाकों में भी चक्कर लगाओ। सिर्फ मुझे नहीं लगाने हैं, दरबारे पता चल लागना। ब्लैक टॉप पिछले 2 महीने पहले किया, आज उखड़ गया है। सुनते MJSY, ये तहसीलदार साहब करे जरा इंक्वायरी। आपके इलाके में इन्होंने ब्लैक टॉप किया है, 2 महीने पहले तो ये उखाड़ दिया है। इनको कौन पूछेगा? गरीब चाटन कूल दपन पार्च खून की नदियां बहाई। आपने क्या हिसाब लिया? क्या हिसाब है? तो छत्तीसगढ़ में है ना स्टेडियम पद्दा पे नीचे बदतमीज सालों मैंने महराज आपको दिखता है मैं बदतमीज? हम आवाम के लीडर हैं कि आवाम के लिए बदतमीज है? अरे दुनिया मानती है, उन लोगों को लगता है हमारे कहने से महराज बैठ जाएगा। इस सैलाब को मत बढ़ाओ, अपनी सोच को रोक दो, अपनी नीयत को रोक लो, ठीक है? बेहतर होगा। यहाँ संगठन भेजो है, यहाँ सब लोग हमारे हैं, सारी सब जिम्मेदार हो, सबको महराज की तरह काम करना है। आपका यहाँ कोई रहबर नहीं है, आप अपने रहबर सब खुद हो। अपना अपना काम आप खुद करवाओ। अगर कर लो ना, फिर महराज आएगा, ठीक है? वो बुगास ट्रांसफर घासा अब मैं मुड़ के फिर आऊंगा, और कब आऊंगा कोई पता नहीं, ठीक है? बेहतर यही है। लास्ट में रुको, आखिर में एक बात बता रहा हूं, ये काट के एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाना। मैं भी नहीं चाहता हूं पुराने गड़े मुर्दे उखाड़ूं, नहीं चाहता हूं। मैं नहीं चाहता हूं कि आपके घरों की फोटो दिखाऊं, मैं नहीं चाहता हूं कि आपके बच्चों का पहनावा दिखाऊं, मैं नहीं चाहता हूं कि आपकी शादियों के वो फोटो निकालो, वो रीलें निकालो, गाड़ियों का वो सारा सामान दिखाओ, जो गाड़ियां तुमने खरीदी हैं, जो मकान तुमने बनाए हैं गरीबों को लौट कर। मैं नहीं चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आने वाला कल बेहतर हो। आप कल बेहतर करके दो, बेहतर करके दो, कल पे काम करो। हो सकता है पुराना मत भूल जाए। जख्मों को मरहम लगाओ, जख्मों को खुरेदोगे खून निकलेगा। अगर खून निकलेगा, वो बीमार का इलाज नहीं होगा। अगर उसका इलाज नहीं होगा तो वो अस्पताल रोज जाएगा, दवाई की तलाश रोज करेगा। और वो दवाई अगर महराज के पास मिल गई उसको, फिर वो इंजेक्शन करना फिर हमारा फर्ज बनता है। चुना क्या पातवेन का याद के गो स्लो गलत। और आखिर में बात समझ गए होंगे, अपना अपना काम जिम्मेदारी से करो। ये क्रश बैरियर साहब ने सारे देखते हैं, और अगर ये गलत है उन्हें उखाड़ना है, क्योंकि एक आदमी को फायदा नहीं देना है, ठीक है? ये आवाम का पैसा है। सर डीसी साहब ने हमको यहाँ पे ही वादा किया था और माना था कि जून जुलाई में ब्लैक टॉप भरत रोड का डाला जाएगा।
लेकिन इन्होंने जबरदस्ती उस काम को खींच कर लाया सर्दियों के लिए, और सर्दियों के बाद भी करेंगे। मत करो, सुनो सुनो सर, सर्दियों में उन्होंने ब्लैक टॉप डाला इस भरत रोड पर। क्या सर्दियों में ब्लैक टॉप डाला जाता है? और 20 दिन सुनो सुनो, अगले साल उसे ठीक भी करवाएंगे, उन्हीं से ठीक कर। ऐसे ठेकेदार इस पे थोड़ा देखना, ये इन्होंने 2 महीने पहले दीवारें लगाई है, तिमन जो बिल दूध मत वो दीवारें लगाई हैं जो गिरी है, क्रैक हुई है दीवारें, पीएमजे सही की मैं देखता हूँ। उनको भी बोलो, क्योंकि वो दीवारें गिर गई है, उनकी बिल रोक देना और उसमें दोबारा से काम करो। हाँ, रुके हुए हैं, दोबारा से उस पर काम लगाना। ठीक सर, ठीक सर, बहुत सर तो एप्लीकेशन इस करो काम, सर्विस हो करे काम। ठीक सर, कह रहा हूँ जब मेरी जरूरत पड़ेगी मैं आऊंगा। ठीक सर, वीडियो शॉप 100 दिन का रोजगार है, ये 100 दिन का रोजगार है, 50-60 दिन में डिमांड ये इसने पैसे खाए, इनका हिसाब करो या इसको उठा के दो। आप ये नहीं कर सकते, आप इसको उठा के बाहर फेंक दो, बात खत्म। उससे